बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हम शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले दो चैप्टर हैं वो बज़ाहिरन ऐसा है कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि उनका जिक्र नहीं हुआ हुआ। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड आ रही हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं वर्क की, तो वर्क में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे के आप लोगों से वर्क पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इसी तरह जो प्रीफिक्सेस की बातें हैं वो पता होनी चाहिए। कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं, वो पता होना चाहिए। यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट्स के काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों की पॉलिसी है कि हम कोई चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़ते, हमारा फोकस होता है कि हम हर चीज़ को मुकम्मल तरीके से कवर करें। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक जनरल सा ओवरव्यू देके फिर जो है वो थर्ड चैप्टर डिटेल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स जो है उसका जो ये निकला है वो निकला है मैयर से, ठीक है। और मैयर फिजिक्स में हम किसे कहते हैं? मैयर हम फिजिक्स में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या है कि मैं कहता हूं कि एक तराजू पड़ा हुआ है मेरे पास, यहां पर मैंने 2 kg का वेट रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं किसी चीज को 2 kg की चीज रखना, मतलब इसको बैलेंस करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर कोई चीज रखनी पड़ेगी जो कि कितने की हो? 2 kg की हो। अगर ये 2 kg से ज्यादा होगी तो ये साइड नीचे हो जाएगी, और अगर 2 kg से कम होगी तो वो साइड नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली देखें, हम एक चीज को कंपेयर कर रहे हैं 2 kg के साथ। तो यहां पर ये 2 kg क्या हो गया? ये हो गया स्टैंडर्ड। और हम क्या कर रहे हैं? हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो चीज आती है मेजरमेंट के बाद वो आती है फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं: बेस्ड क्वांटिटीज में, डिराइव क्वांटिटीज में, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। अब हम इन तीनों को बारी बारी देख लेते हैं कि बेस क्या है, डिराइव क्या है, और सप्लीमेंट्री क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज की बात की जाए तो बेस क्वांटिटीज के बारे में कहा जाता है कि क्वांटिटीज विच आर नॉट derived from any other quantity, या quantities which cannot be broken into simpler quantities। तो ये है दो डेफिनेशंस हमारे पास बेस क्वांटिटीज की। बेस क्वांटिटीज की बात की जाए तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। पहली होती है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिर आ जाता है करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनली आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, अब अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम वो है एल का। मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूजली एन यूज किया जाता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फाई का सिंबल यूज होता है। अगर इनके एस आई यूनिट्स की बात की जाए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात की जाए, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है,
तो सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, मास का यूनिट है केजी, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन, करंट का है एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है कैंडेला। अगर यूनिट्स के सिंबल्स की बात की जाए तो इसको एम लिखते हैं, ये केजी है, ये सेकंड है, इसको सिंपल एस से लिखते हैं, केल्विन के से, एम्पेयर ए से, मोल को एन से और कैंडेला को सी डी से। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ का डायमेंशन है एल, मास का है एम, टाइम का है टी, करंट का है थीटा या के, सॉरी टेम्परेचर का है थीटा या के, करंट का है ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का या एन है या एम ओ एल है, दोनों यूज होते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम फाई को यूज करते हैं। तो ये है इनके डायमेंशंस। तो ये आ गई आपके पास डिटेल 7 बेस क्वांटिटीज की। फर्स्ट कॉलम क्वांटिटीज का नाम है, सेकंड उनका सिंबल है, थर्ड उनके एसआई यूनिट्स हैं, फोर्थ जो है वो यूनिट के सिंबल हैं, और फाइनल जो रो है वो इनके डायमेंशंस की है। बेस क्वांटिटीज के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटीज हैं वो हैं आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में ये कहा जाता है कि द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनको ट्रेस बैक करें तो एवेंचुअली जो है वो जाके मिलेंगी बेस क्वांटिटी से। एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में मेन एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि स्पीड की बात कर लें तो स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए स्पीड क्या हुई, डिराइव्ड हुई। अगली बात कर लें फोर्स की, तो फोर्स है हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो फर्दर है वो है इक्वल v बाय टी के, और v इक्वल है s बाय टी के। तो मैस भी बेस है, डिस्टेंस भी बेस है, टाइम भी बेस्ड है, लेकिन फोर्स क्या हुई फिर, डिराइव्ड हो गई। तो सिंपल सी चीज है कि एनी क्वांटिटी एक्सेप्ट 7 बेस and 2 supplementary are derived quantities। तो कोई भी सवाल आपके पास आ जाए जिसमें 7 बेस और 2 सप्लीमेंट्री के अलावा कोई भी क्वांटिटी दी हुई हो तो वो क्या होगी, डिराइव क्वांटिटी होगी। डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड, और बेस को क्या कहा जाता है, बेस। थोड़ी सी बात यूनिट्स के बारे में करते हैं, यूनिट्स की बात आ ही गई है तो यूनिट्स को भी अगर देखा जाए तो यूनिट्स अगेन उसी तरह डिवाइड हो जाते हैं बेस यूनिट्स में, डिराइव्ड में और सप्लीमेंट्री में। तो यूनिट्स को भी हम डिवाइड करते हैं बेस में, डिराइव्ड में और सप्लीमेंट्री में। बेस यूनिट स्टूडेंट्स वही 7 यूनिट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। सप्लीमेंट्री हम आगे जाके पढ़ लेंगे, और डिराइव जितने भी डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिस्टम इंटरनेशनल। जिसका सवाल भी आप लोगों के पास काफी आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। इस तरह है कि 3 सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, हिस्ट्री थोड़ी सी हम यहां पर बयान कर रहे हैं। हिस्ट्री के हिसाब से 3 यूनिट्स एग्जिस्ट करते थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और
एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब था मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस सिस्टम का मतलब था सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड। और एफपीएस का मतलब था फुट, पाउंड और सेकंड। तो इन तीन सिस्टम की वजह से कंफ्यूजन ये होती थी कि एक साइंटिस्ट जो कि एमकेएस सिस्टम पढ़ता था, वो जब जाता था सीजीएस वाली कंट्री में तो वो अपने यूनिट्स बोलता था और सीजीएस वाले अपने बोलते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। इसका हल ये निकाला गया कि सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया कि तमाम क्वांटिटीज का एक कॉमन यूनिट हुआ करेगा जो कि पूरी दुनिया में चलेगा, उसको कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। अब मैंने क्यों कहा कि सिस्टम इंटरनेशनल से सवाल आता है और इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन सवाल मैं आपको बताता हूं कि कॉमन सवाल कुछ इस तरह से है कि एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन में आपके पास न्यूटन भी होगा और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। अब इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। हालांकि 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, लेकिन क्योंकि एस आई में नाम 1 न्यूटन का दिया गया है इसलिए एस आई यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन। इसी तरह एस आई यूनिट ऑफ जो आपके पास वर्क है वो है जाउल। एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। आप जाउल को केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी का कौन सा एसआई यूनिट है, ठीक है। ये हो गई बात हमारी सिस्टम इंटरनेशनल और थोड़ी सी यूनिट्स के बारे में। एक सवाल करता चलता हूं आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूं, मीटर, केजी, मीटर पर सेकंड, नन ऑफ दिस। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से काफियों ने इसको किया होगा मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। क्यों इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस है? क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। अगर यहां पर सवाल दिया होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट, तो फिर आप लोगों का जवाब हो जाता मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट नहीं, वो बेस यूनिट नहीं है, वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। एक और कॉमन सवाल जो आता है वो ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेड ऑफ ओनली बेस क्वांटिटीज। ऑप्शन में आप लोगों के पास दिया होगा वेलोसिटी, करंट, सॉरी चार्ज, फिर दिया होगा फोर्स और डी कोई भी ऑप्शन होगा। तो अगर आप वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इक्वल है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिराइव क्वांटिटी है, तो ये चीज गलत हो गई। फोर्स को देखा जाए तो फोर्स है मैस इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो डिराइव क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक बेस और एक डिराइव से मिलकर बना है। आखिर में अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज इक्वल है करंट इनटू टाइम के, तो करंट भी बेस है और टाइम भी बेस है। तो चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टोटल किससे मिलके बना है? बेस से मिलके बना है।
चार्ज के अलावा स्पीड, स्पीड भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो बेसिस से मिलके बनी है, लेंथ और टाइम से। तो चार्ज और स्पीड के बारे में कॉमनली रिपीटेडली सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंपोज्ड ऑफ ओनली बेस क्वांटिटीज। तो इसका आंसर यूजली या चार्ज होता है या स्पीड होता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गए हमारे फिजिकल क्वांटिटीज बेस और डेराइव से रिलेटेड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।